मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। 13 अजला में ऑपरेशन के दौरान 319 बिजली चोर पकड़े गए। 316 बिजली चोरों के खिलाफ भेजी गई दरखास्तों पर 68 मुकदमा दर्ज। 306 घरेलू, 9 तिजारती, 3 ज़रई और 1 सनती सारे बिजली चोरी में मुलविस। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पावर डिवीजन का बड़ा इकदाम। तमाम डिस्कोस के ग्रेड 17 से 19 तक के फील्ड अफसरान को तब्दील करने का फैसला। पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में डिस्कोस के 1500 से ज्यादा अफसरान तब्दील होंगे। फील्ड ऑपरेशन से मुतल्लिका SDO, एक्सिन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तबादले। कई सालों से एक जगह तैनात अफसरान को दीगर सर्कल्स में भेजा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान LA13 स्टोर 1 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। GB LA13 स्टोर 1 में 14 उम्मीदवार मैदान में मौजूद, 9 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। PTI के जस्टिस रिटायर्ड खुर्शीद अहमद, मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कुल 33,378 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। टोटल 56 पोलिंग स्टेशन, 90 पोलिंग बूथ भी बनाए गए। 13 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 12 हसास करार। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नहली के बाद खाली हुई थी। चीनी की कीमतों में कमी आने लगी। लाहौर में 20 रुपए फी किलोग्राम तक कमी। ओपन मार्केट में चीनी का बैग कम होकर 8,400 रुपए का हो गया। होलसेल मार्केट में चीनी 169 रुपए, परचून में 180 रुपए फी किलोग्राम। चीनी सप्लाई की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही। आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में मजीद कमी होगी। IMF को बिजली बिल्स पर रिलीफ की तजवीज़ भेजती, जवाब पीर तक आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि गैस सेक्टर में सालाना 350 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तेल और गैस की तलाश के इकदाम करना होंगे। इंडस्ट्री चलाने के लिए गैस की दस्तियाबी जरूरी है। मसाइल का आर्जी नहीं, मुस्तकिल हल निकालना है। गौहर इजाज ने कहा सनतें बंद होने से चीजें महंगी हुई और सप्लाई चेन में मसाइल की वजह से भी महंगाई में इजाफा हुआ। शमशाद अख्तर ने कहा मुआशी बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं और मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी ले रहे हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। SIFC का इजलास, कारोबार सरमायाकारी के लिए माहौल बेहतर बनाने पर जोर। इजलास सदारत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने की। आर्मी चीफ, विफाकी काबीना, वज़राए आला और आला सतह के सरकारी हुकाम की भी शिरकत। इजलास में मुतल्लिका वजारतों ने मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस, गवर्नेंस से मुतल्लिक मंसूबे पेश किए। मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के हवाले से तजावीज़ पेश। इजलास में मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अमली इक़दामात की मंजूरी दी। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज अबुल हसन जुल्करनैन रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज छठा सजावट से सियासी मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मकली में पार्टी रहनुमाओं के भतीजों और रिश्तेदारों की वफात पर फातखानी करेंगे। बिलावल भुट्टो बदीन भी जाएंगे। बदीन में अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान तो करे, 90 के बजाय 120 दिन में करवा दें। शेड्यूल का ऐलान कर देना चाहिए। दीगर जमातों, इलेक्शन कमीशन का ख्याल है इलेक्शन नई हल्काबंदियों की बुनियाद पर होने चाहिए। इलेक्शन में ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए मुल्क में दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ,
पाकिस्तान की आवाम पर तजुर्बे करना छोड़ दें। नैब से कभी डरे ना डरेंगे। अदालतों से हमें किसी रिलीफ की तवक्को नहीं। 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभालने वाले सदर आरिफ अलवी के ओहदा सदारत की मुद्दत मुकम्मल ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। आइन के मुताबिक नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देते रहेंगे। 5 साला दौर के आखिरी सालों में तनाज़ात का शिकार रहे। पंजाब इलेक्शन की तारीख देना, कई बिल्स पर दस्तखत करना और ना करने का इकदाम भी मुतनाज़ा रहा। जो आजकल जेल काट रहे हैं वो घबराए नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन पीटीआई को पैगाम, कहा जेल में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उन्हें सियासतदान बनाया जा रहा है। आज जिन सियासतदानों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जो कहता था सबको जेल में डालूंगा वो आज खुद जेल में है। जिन्होंने हमारी फौजी तंसीबात पर हमला किया उनको सबक सिखाना होगा। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन मुखालिफ नहीं। भारी बिलों से तंग आवाम के लिए फिर बिजली महंगी। बिजली 1 रुपये 46 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक माह सितंबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। की मजमूई शरह 27% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 5 की कीमतों में कमी, 14 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर 15, दाल मसूर 32 रुपए महंगी, लहसुन प्याज भी महंगे। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 153 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 6 रुपए महंगा। सरकारी सतह पर चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुँचाने का एतराफ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपए तक का इजाफा। पेशावर कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच चुकी। कराची रावलपिंडी में कीमत 195, इस्लामाबाद में 190, पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपए तक बढ़ चुकी। पाकिस्तान बार कौंसिल महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आज हड़ताल करेगी। पंजाब और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स और रावलपिंडी बार भी हड़ताल में शामिल होंगी। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। दफ्तर खारजा में सीनियर अफगान सिफारतकार की तलबी तूखम में बिला इश्तियाल फायरिंग। चतराल में दहशतगर्दाना हमले पर सख्त एहतजाज। अफगान सिफारतकार को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए, हम किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। साबिक वज़ीर आज़म 2 हफ्ता कबल लंदन पहुंचने के फौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा। जितना डॉलर नीचे आएगा हमारी मायशत के लिए बेहतर होगा। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों को इत्तेहाद 666 हो गई। मुतासरा अफराद का होली फैमिली DHQ बेनजीर भुट्टो अस्पताल में इलाज जारी। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमात दर्ज। 4 इमारतों को सील किया गया। मजमूई तौर पर 2455 मुकदमात दर्ज। 500 इमारतों को सील किया गया। भक्कर कुरैशियां वाला थाल कैनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी ने करीबी आबादियों का रुख कर लिया। फसलों के साथ आबादी को भी नुकसान का खतरा लाहक। लोग अपनी मददाब के तहत शिगाफ पर पुर करने के लिए पहुंच गए। भारी मशीनरी समेत महकमा नहार रेस्क्यू टीमें तलब। मियावाली हेड से पानी कम कर दिया। DC भक्कर का कहना है 3 फीट गहरे शिगाफ को जल्द पुर कर लेंगे। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में आज मजीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। कश्मीर मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन 2 तरफा बहरी मश्क नसीमुल बहर 14 का आगाज। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के बहरी जहाज, फजाई असासे और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज भी शामिल। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस का इनेकाद किया जाएगा। मश्क नसीमुल बहर से दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फरोग हासिल होगा।
लीबिया और यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जावेद हुसैन इंसानी स्मगलिंग में मुलविस, रेड बुक का इश्तिहारी गुजरात में एफआईए ने गिरफ्तार किया। पीआईए की माली मुश्किलात में बेहतरी। हुकूमत ने पीआईए को बुरी रिलीफ देने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। पीआईए पुराने कर्जों और सूद की अदायगियों की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार था। हुकूमत के ताउन बैंकों को दी गई हिदायत के बाइस फंड्स का इजरा होगा, जिससे पीआईए की अदायगियों का तवाजुन बेहतर होगा। अगले हफ्ते तक मुतवक्के फंड्स को जहाजों, उनके इंजीनियर्स की लीज, पुर्जाजात और बैरून मुल्क हैंडलिंग की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। G20 इजलास किसी ने मोदी को लिफ्ट न कराई तो किसी को मोदी ने। चीन के सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। मोदी ने भी अपने मुल्क की ऑपोजिशन जमातों को इजलास में न बुलाया। मोदी की हरकत पर कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी फट पड़े। कहा, मोदी सरकार मुल्क की 60% आबादी की नुमाइंदगी को इज्जत नहीं देती। ऑपोजिशन को G20 इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। G20 इजलास दिल्ली के कुत्तों पर भी बिन बुलाई मुसीबत बन गया। मोदी सरकार के गुमाश्तों ने बेजुबान जानवरों को पहले मार मार कर उद्मुआ किया, फिर बोरियों में बंद करके दूर दराज इलाकों में छोड़ने गए। जानवरों के छोटे छोटे बच्चे भी वालिदैन से बिछड़ गए। सऊदी अरब तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत करार पा चुका। IMF के मुताबिक सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह में तारीखी कमी हुई। 2023 के दौरान तेल के अलावा मईशत में 4.9% इजाफा। IMF ने विजन 2030 के अहदाफ मकासद की तकमील के लिए हुकूमती इक़दाम को मुस्तहकम करार दे दिया। यूनान में समुद्री तूफान डेनियल ने तबाही मचा दी। घर बह गए, पुल और सड़कें टूट गई, बिजली की फराहमी मुअत्तल। दर्जनों देहात ज़ेरे आग। मगरबी इलाके में कार्डेसा शहर डूब गया। सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब से हलाकों की तादाद 10 हो गई। 1930 के बाद यूनान में यह सबसे बड़ी तबाही है। हांगकांग में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी। बारिश का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। निजाम जिंदगी धर्म भरम, सड़कें तालाब बन गई। मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स तक पानी हर जगह भर गया। शहर के तमाम स्कूल्स बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत।